गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हट के टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डेडलॉक के बारे में कि डेडलॉक क्या होता है और कहाँ कहाँ डेडलॉक लग सकता है। जैसे कि इससे पहले भी आप सेमाफोर और टाइप्स ऑफ सेमाफोर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़े। अभी वो टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा डेडलॉक के बारे में आपको बता दूँ। ये टॉपिक्स चलते रहेंगे। डेडलॉक्स में हम क्या देखते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन वहाँ पे अकर होती है कि ऐसी कंडीशंस वहाँ पे आ जाती हैं जहाँ पर डेडलॉक्स बन जाता है, डेडलॉक्स क्रिएट हो जाता है। तो डेडलॉक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कैसे हम उस डेडलॉक को हटाएं वहाँ से, तो पहले तो हमें सोचना चाहिए कि डेडलॉक हमारा बने, जितना हो हम उसको अवॉइड करें। दूसरी बात ये आती है कि अगर डेडलॉक बन रहा है तो हम उसको पहले से ही डिटेक्ट करने की कोशिश करें कि हम जो काम कर रहे हैं कहीं इस सिचुएशन में या इस वर्क में हमारा डेडलॉक तो नहीं क्रिएट होगा। तो डिटेक्ट करें ताकि डेडलॉक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ना रुके जहां हम कुछ कर भी ना सकें। तो अगर नॉर्मल कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हम उसको पहले से ही सॉर्ट आउट करें ताकि डेडलॉक की सिचुएशन हमारी वहाँ ना बने। हम इसके दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं डेडलॉक पे, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही नहीं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे कि डेडलॉक में हम सिचुएशंस क्या देखते हैं कि हम इस डेडलॉक में क्या क्या देख सकते हैं कि डेडलॉक होता क्या है, स्टेइंग सेफ, प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग डेडलॉक क्या हो सकता है, और लिविंग डेंजरसली लेट द डेडलॉक हैपन देन डिटेक्टेड एंड रिकवर फ्रॉम इट। यानी कि हमें डेडलॉक हो रहा है ये पता कैसे चलेगा, उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, अगर डेडलॉक हो गया है तो उसको हम रिकवर कैसे करेंगे। तो डेडलॉक पे जैसे कि डेडलॉक क्या होता है, तो इट टेक्स मनी टू मेक मनी। ये कह सकते यू कैन नॉट गेट अ जॉब विदाउट एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है बिना एक्सपीरियंस के तो यू कैन नॉट गेट एक्सपीरियंस विदाउट अ जॉब। देखिए सिचुएशन बहुत क्रिएटर है। अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जॉब नहीं पा सकते, क्योंकि जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस आप नहीं पा सकते हो जब तक आपके पास जॉब नहीं। तो बिना जॉब के आपको एक्सपीरियंस दिए एक डेडलॉक की सिचुएशन देखिए बन गई। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन बनी। सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि बिना एक्सपीरियंस के आपको जॉब नहीं मिल रही और बिना जॉब के आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। अगर जॉब होगा तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसी सिचुएशन से कैसे बचा जाए, तो यहाँ पे क्या बैकग्राउंड निकल के आता है, लिखा है कि इट टेक्स मनी टू मेक मनी। हम मनी को लेते हैं या एक टू मेक मनी हम बनाते हैं या मनी हम जनरेट करते हैं, जो भी। तो द काज ऑफ डेडलॉक, बैकग्राउंड में क्या है कि ये डेडलॉक का ही कारण है। तो ईच प्रोसेस नीडिंग व्हाट अनदर प्रोसेस हैज। प्रत्येक प्रोसेस की ये आवश्यकता है कि दूसरा प्रोसेस क्या कर रहा है। दिस रिजल्ट फ्रॉम शेयरिंग रिसोर्सेज, जैसे सच एज मेमोरी है, डिवाइसेस है, लिंक्स है। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो लिंक्स को शेयर करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं डिवाइसेस को शेयर करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो मेमोरी रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। तो अंडर नॉर्मल ऑपरेशन द रिसोर्स एलोकेशन प्रोसीड लाइक दिस। सबसे पहले क्या, रिक्वेस्ट द रिसोर्स। हम किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करते हैं। सस्पेंड अंटिल अवेलेबल इफ नेसेसरी, जब तक कि वो यदि नेसेसरी है तब तक अवेलेबल है। सस्पेंड अंटिल,
जब तक वो अवेलेबल ना हो तब तक वो सस्पेंड रहता है, यानी सस्पेंड अंटिल अवेलेबल, सस्पेंड अंटिल अवेलेबल इफ नेसेसरी, यदि जरूरी है तो तब तक हम उसको अपने पास रखिए, उसके बाद उसको हम क्या करें, सस्पेंड करें, ताकि दूसरे को वो रिसोर्स प्राप्त हो। यूज द रिसोर्स, रिसोर्स का यूज करना, एंड रिलीज द रिसोर्स। तो देखिए नॉर्मल ऑपरेशंस तब आ सकते हैं जब हम किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करें, फिर हम उस रिसोर्स को यूज करें, देन रिलीज करें अपना काम खत्म होने के बाद। तो ये नॉर्मल कंडीशन वहां पे बन सकती है। जैसे कि एक ब्रिज क्रॉसिंग एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये एक ब्रिज है, ट्रैफिक ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक है। तो ईच सेक्शन ऑफ अ ब्रिज कैन बी व्यूड एज ए रिसोर्सेस। हम ब्रिज में प्रत्येक सेक्शन, ब्रिज के प्रत्येक सेक्शन में हम एक रिसोर्स को देख सकते हैं। इफ अ डेडलॉक अकर, यदि डेडलॉक यहाँ पर बनता है, इट कैन बी रिजॉल्व, हम इसको रिजॉल्व करें। वन कार बैक्स अप, प्रीएम्प्ट रिसोर्स एंड डेड रोल बैक। देखिए दो कार है, इन दो कारों को, एक कार इधर से जा रही है, एक कार इधर से, अब रास्ता एक कार के ही निकलने का है। तो कोशिश ये रहे कि हम रिसोर्स को प्रीएम्प्ट करें, यानी कि हम पीछे हटें। एक अगर पीछे हटता है तो ये आसानी से निकल जाए, किसी न किसी एक को पीछे हटना होगा। यहाँ पे ईगो नहीं चलेगा, ईगो के चक्कर में यहाँ डेडलॉक होगा, यहाँ पे रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, कारें बढ़ती जाएंगी, और यहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन अभी तो सिर्फ यहाँ बनी हुई है, फिर यहाँ बनना शुरू हो जाएगी, यहाँ बनना शुरू हो जाएगी, या पूरा डेडलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे डेडलॉक बनने की संभावना देखिए ज़्यादा बन रही है। तो सेवरल कार में हैव टू बैक अप इफ डेडलॉक अकर, स्टारवेशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक साथ बहुत सारी कार आ गई तो डेडलॉक आपका अकर हो सकता है। इफ डेडलॉक अकर, तो यहाँ पे एक समस्या का प्रीएम्प्ट रिसोर्स एंड रोल बैक, ये दो चीज़ें अगर हम कर लें तो हम इस डेडलॉक से यहाँ बच सकते हैं। ये ब्रिज क्रॉसिंग हमारा जो डेडलॉक सिचुएशन बना रहा है, इस सिचुएशन से हम बच सकते हैं। स्टारवेशन भी पॉसिबल हो सकता है। कब? स्टारवेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी एक साइड को अगर हम प्रेफर करें, एक साइड को प्रेफर करें, तो इस साइड में आप गौर से देखिए, इस साइड को प्रेफर करने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम प्रेफर तो कर रहे हैं इस साइड्स को, तो ये साइड्स में आप देखिए इसी साइड्स की गाड़ियों को अगर हम निकालते जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपका स्टारवेशन बढ़ेगा, जो डेडलॉक बाद में क्रिएट कर सकता है। इसलिए कॉम्बिनेशन क्या हो कि अगर दो गाड़ी इसकी निकले तो दो गाड़ी इसकी निकले, तो इस सिचुएशन से प्रॉपरली जो है बचा जा सकता है, स्टारवेशन भी यहाँ पे क्रिएट नहीं हो सकता। अब डेडलॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या है कि कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं। देखिए ऑल ऑफ दीज फोर मस्ट हैपन साइमल्टेनियसली फॉर डेडलॉक टू अकर। देखिए सबसे पहले क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। देखिए वन और मोर देन रिसोर्सेज मस्ट बी हेल्ड बाय ए प्रोसेस। अगर एक प्रोसेस के पास एक या एक से ज्यादा रिसोर्सेज होल्ड है तो इन अ नॉन सेरेबल मोड, ये नॉन सेरेबल मोड में आ गया तो वहां पर भी ये डेडलॉक बन सकता है। होल्ड एंड वेट में क्या है कि अ प्रोसेस होल्ड अ रिसोर्स व्हाइल वेटिंग अनदर रिसोर्स। एक प्रोसेस, एक रिसोर्स तो आप होल्ड किए हो और दूसरे रिसोर्स के लिए आप वेट कर रहे हो। तो वेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका एक रिसोर्स से काम नहीं चल रहा है। अगर दूसरा रिसोर्स मुझको मिल जाए तो मैं अपना काम खत्म करके बाहर निकल सकता हूँ, दूसरे को चांस मिल सकता है। नो प्रीएम्पशन में क्या है कि देयर इज ओनली वन वॉलंटरी रिलीज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि देयर इज वन, यानी किसी एक रिसोर्स को अगर हम वॉलंटरी रिलीज करते हैं तो नोबडी एल्स कैन मेक अ प्रोसेस गिविंग
गिव अ रिसोर्सेज, उस टाइम पे कोई दूसरा प्रोसेस, नोबडी एल्स, कोई दूसरा कैन मेक अ प्रोसेस, गिव अप रिसोर्स, रिसोर्स को नहीं ले सकता। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अब देखिए नो प्रीएम्पशन में ये कि एक बार कोई रिसोर्सेस अगर आपके पास आ गया तो आप उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते, रिलीज नहीं करना चाहते, तो डेडलॉक वहां पे बनता है। सर्कुलर वेट में क्या है कि प्रोसेस ए वेट फॉर प्रोसेस बी, प्रोसेस ए वेट फॉर प्रोसेस बी, वेट फॉर प्रोसेस सी, वेट फॉर प्रोसेस ए, ये सर्कुलर वेट है। ए बी को रिसोर्स की आवश्यकता है, बी सी के रिसोर्स को चाह रहा, सी ए के रिसोर्स को चाह रहा, तो एक सर्कुलर वेट वहां पे कंडीशन क्रिएट हो जाती है, यानी हर व्यक्ति को इंतजार करना पड़ता है अपने से दूसरे रिसोर्स को। जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि आपके पास एक मैथमेटिकल वे है टू डिटरमाइन इफ डेडलॉक हैज और मे अकर, डेडलॉक है या हो सकता है। तो देखिए एक ग्राफ है, अ ग्राफ कंटेन्स नोड एंड एजेस, आप सब जानते हो, एक वर्टेक्स होता है, एक एजेस होता है, जो ग्राफ का कॉम्बिनेशन बनता है। बी यानी कि नोड्स कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसेस P1, P2, P3 एंड रिसोर्स टाइप R1, R2, ये बहुत एक रिसोर्स के कई टाइप है। ई एजेज PI एंड RJ, जो रिसोर्स और प्रोसेस को आपस में लिंक कराते हैं। तो एन एरो फ्रॉम द प्रोसेस, ये देखिए एरो, ये जो एरो है ये एरो बना हुआ है, फ्रॉम द प्रोसेस टू रिसोर्स इंडिकेट द प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग द रिसोर्सेज, एन एरो फ्रॉम द रिसोर्स टू प्रोसेस, ये अलग एरो, सो एन इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्स हैज बीन एलोकेटेड द प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर ये जो रिसोर्स है इस प्रोसेस को एलोकेट किया गया है और यहाँ पर प्रोसेस जो है इस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है। ये प्रोसेस है, ये आपके रिसोर्सेस हैं, दोनों अलग अलग सिंबल हैं। ये जो बबल बना हुआ है ये प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है, ये आपके रिसोर्स को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर एरो आपका इधर की ओर रिसोर्स की तरफ है तो मतलब ये प्रोसेस इस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है, और यदि आपको ये एरो प्रोसेस की तरफ है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई रिसोर्स इस प्रोसेस के पास होल्ड है। तो प्रोसेस इज अ सर्किल, रिसोर्स टाइप इज अ स्क्वायर। तो डॉट्स, जो आपको डॉट्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ द रिसोर्स इन टाइप, और रिक्वेस्ट पॉइंट टू स्क्वायर असाइन कम फ्रॉम डॉट, ये सिचुएशन यहां पर बनती है। अब देखिए इफ द ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल देन नो प्रोसेस इज डेडलॉक, अगर कोई साइकिल नहीं बन रही है तो प्रोसेस डेडलॉक में नहीं है। इफ देयर इज ए साइकिल, अगर साइकिल बनती है तो देन दो कंडीशन देखिए, इफ रिसोर्स टाइप हैव मल्टीपल इंस्टेंस, यानी रिसोर्स के पास मल्टीपल इंस्टेंसेज हैं, जैसे मान लो प्रिंटर है तो बहुत सारे प्रिंटर्स हैं R1, R2, P, इस तरह के, देन डेडलॉक में एग्जिस्ट, डेडलॉक वहां बन सकता है। दूसरा क्या, इफ ईच रिसोर्स टाइप हैज वन इंस्टेंस देन डेडलॉक हैज अकर्ड। कैसे, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में देखिए, ये प्रोसेस है P1, P2 एंड P3, ये रिसोर्स है, जैसे R1 है, R1 के पास एक ही कॉपी है, R3 के पास भी एक कॉपी है, लेकिन R4 के पास 3 कॉपी है और R2 के पास 2 कॉपी है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कि P1 जो है इस R1 के इस इंस्टेंस को रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये इंस्टेंस खाली नहीं है, ये P2 के पास जा चुका है, P2 इसको होल्ड किए है, अर्थात P1 इसके लिए वेट कर रहा है। P2 जो है इस R3 के रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, एक रिसोर्स लिए है, एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन R3 किसको असाइंड है, P3 को, और इधर P2 क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट P3 R3, P2 रिक्वेस्टेड टू R3, R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है। P1 के पास R2 का एक इंस्टेंस है, उसी तरह दूसरा इंस्टेंस P2 के पास, यहां तो डेडलॉक नहीं बन रहा देखिए, लेकिन यहां पर डेडलॉक की सिचुएशन बन रही है।
तो कह रहा है इट ईच रिसोर्स टाइप है जो वन इंस्टेंस डेडलॉक अगर रिसोर्स का जो टाइप है एक एक है तो वहां पे आपका डेडलॉक बन रहा है, और रिसोर्स की टाइप अगर एक से ज्यादा है तो देखिए यहाँ पे डेडलॉक नहीं बन रहा है। देखिए ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद डेडलॉक है और ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद साइकिल बट नो डेडलॉक। कैसे? यहां पर जो R1 है इसके पास एक इंस्टेंस है, R3 के पास एक इंस्टेंस है, तो P1 P2 P3 है, तो P1 के पास जो इंस्टेंस है, जो R1 के पास जो इंस्टेंस है वो P2 के पास है, यानी कि R1 जो है असाइन टू P2 कंप्लीटली, बट P1 इसका वेट कर रहा है। इसी तरह R3 है, R3 असाइन बाई P3 बट P2 इसका वेट कर रहा है, तो यहाँ डेडलॉक बन गया। ये जो दो रिसोर्सेस है R2 के पास, ये P1 P2 को मिल गए, लेकिन P3 जो है इन रिसोर्सेस की डिमांड कर रहा है, तो यहाँ भी डेडलॉक बन गया। ये R4 तो आपका फ्री है, तो देखिए ये आपका डेडलॉक सिचुएशन यहाँ बन गई कि जब तक P3 इसको नहीं छोड़ेगा तो P2 कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि R1 तो उसके पास है। अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में देखिए ये R1 के दो इंस्टेंसेस हैं, तो एक तो P2 लिए है, एक P3 लिए है। R2 के पास दो इंस्टेंस है, एक P1 लिए हुए हैं और एक आपका P4 लिए हुए, बट P3 इसको रिक्वेस्ट कर रहा है। तो साइकिल तो बन रही है पर डेडलॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि P1 को चाहिए R1, यहां R2 उसके पास ऑलरेडी है, P4 के पास ऑलरेडी है, तो यहां तो डेडलॉक नहीं बन रहा। हाँ, ये दोनों पहले से असाइन कर दिए गए। P3 के पास ऑलरेडी एक रिसोर्सेस यहां देखो बना हुआ। तो अब सिचुएशन क्या आती है, R1 का जो रिसोर्स है एक P2 ले लिया, यानी कि P2 कोई भी दूसरा रिसोर्स नहीं मांग रहा, तो P2 अपना रिसोर्स लेके काम खत्म करेगा, तो रिसोर्स को रिलीज करेगा, तो जो P1 रिक्वेस्ट कर रहा था P1 को ये रिसोर्स मिल जाएगा। ठीक है, जब P1 को रिसोर्स ये वाला मिल जाएगा और ये रिसोर्स उसके पास है, तो P1 रिलीज करेगा, तो इसके एक रिसोर्स जो इसके पास ऑलरेडी है, एक रिसोर्स तो ये खाली कर चुका, ये रिसोर्स इसको यहां से मिल गया, और एक रिसोर्स ये भी खाली हो जाएगा, तो ये P3 को मिल जाएगा, तो P3 भी यहां से कंप्लीट हो जाएगा। R4 को एक रिसोर्स चाहिए, ये भी कंप्लीट करके बाहर आ जाएगा, ये भी कंप्लीट करके बाहर आ जाएगा, तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये अगर एक रिसोर्स को यहां से रिलीज कर देता है काम खत्म करने के बाद, तो यहाँ पे P1 पे डेडलॉक नहीं बनेगा। इधर P4 अगर ये रिसोर्स रिलीज कर देता है काम, तो यहाँ पे P3 पे डेडलॉक नहीं बनेगा। इस तरह साइकिल होने के बाद भी यहाँ पे डेडलॉक नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ की सिचुएशन दूसरी है, P1 ये रिसोर्स की डिमांड कर रहा है, लेकिन ये रिसोर्स खाली नहीं है, P2 लिए हुए, तो जब तक ये छोड़ेगा नहीं P2 कंप्लीट नहीं होगा। P2 इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, P3 के पास पड़ा हुआ है, और P3 ऑलरेडी इन रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है, तो सिचुएशन यहाँ डेडलॉक की बन रही है। दोनों कंडीशन आपने समझी होगी। अब स्ट्रेटजी क्या है कि हाउ टू हैंडल डेडलॉक, जनरल स्ट्रेटजी के देयर आर टू मेथड्स। सबसे पहले क्या है, इग्नोर डेडलॉक। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डू दिस, ज्यादातर इसी को करते हैं कि इग्नोर कर दो। फिर सिचुएशन बनती है कि इंश्योर डेडलॉक नेवर अकर यूजिंग आइदर, इंश्योर करो कि डेडलॉक कभी बनेगा, तो उसके लिए ऑप्शन है प्रिवेंशन और अवॉइडेंस। तो प्रिवेंट एनी वन ऑफ द फोर कंडीशन फ्रॉम हैपनिंग, जो होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट, इससे पहले जो मैंने बताया। अवॉइडेंस में क्या है, अलाउ ऑल डेडलॉक कंडीशन बट कैलकुलेट साइकिल अबाउट टू हैपन एंड स्टॉप डेंजरस ऑपरेशंस। साइकिल को आप सभी कंडीशंस को अलाउ करो जितनी भी हैं, बट कैलकुलेट साइकिल को कैलकुलेट करते रहो कि वहां पे कुछ घटित ना हो
और डेंजरस ऑपरेशन स्टॉप। अलाउ क्या कर सकता है डेडलॉक टू हैपन, दिस रिक्वायर यूजिंग बोथ डिटेक्शन हाउ नो डेडलॉक हैज अकर्ड, रिकवरी में बिगिन द रिसोर्सेज, रीगेन द रिसोर्सेज को दोबारा गेन करो जिससे रिकवरी हो और डेडलॉक ना बने। जैसे कि डेडलॉक प्रिवेंशन, तो डू नॉट अलाउ वन ऑफ द 4 कंडीशन टू अकर, म्यूचुअल एक्सक्लूशन, इसकी देखिए 3 कंडीशन है, ऑटोमेटिकली होल्ड्स फॉर प्रिंटर्स एंड अदर नॉन सेलेबल। फिर तीसरी कंडीशन आती है शेयर्ड एंटिटीज, रीड ओनली फाइल्स, तो डू नॉट नीड म्यूचुअल एक्सक्लूशन एंड आर नॉट सक्सेसिबल टू डेडलॉक। देखिए इसमें शेयर्ड एंटिटीज में क्या है, रीड ओनली फाइल्स, रीड ओनली फाइल्स, एक फाइल को रीड कर सकता है, डू नॉट नीड म्यूचुअल एक्सक्लूशन, तो यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिवेंशन नॉट पॉसिबल सिंस सम डिवाइस आर इंट्रिंसिकली नॉन सेलेबल, तो जब कोई भी डिवाइसेस नॉन सेलेबल है तो वहां पे प्रिवेंशन की हमें जरूरत, वहां प्रिवेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, पॉसिबल नहीं कि वहां प्रिवेंशन हो। और होल्ड एंड वेट में कंडीशन 3 क्या लगती है कि कलेक्ट ऑल रिसोर्सेज बिफोर एग्जीक्यूशन। देखिए होल्ड एंड वेट में क्या रहता है कि आप जब भी एग्जीक्यूशन करें तो तभी एग्जीक्यूशन पे आए जब आपके पास सारे रिसोर्सेज हों, अगर आप उससे पहले आते हैं तो डेडलॉक बने। दूसरा कंडीशन यहां पे क्या लगता है कि पर्टिकुलर रिसोर्सेज कैन ओनली बी रिक्वेस्टेड व्हेन नो अदर आर बीइंग हैंड। अगर किसी रिसोर्स को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो रिसोर्स किसी दूसरे के द्वारा होल्ड नहीं होना चाहिए। A sequence of resources is always collected beginning the same one, यानी कि एग्जीक्यूशन से पहले सारे के सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाने चाहिए, ये बात को ध्यान रखिए। यूटिलाइजेशन इज लो, स्टारवेशन पॉसिबल, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि स्टारवेशन बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन लो होगा बट डेडलॉक नहीं बनेगा। फिर नो प्रीएम्पशन में क्या है, रिलीज एनी रिसोर्स ऑलरेडी बीइंग हेल्ड, अगर कोई प्रोसेस आपका कोई लिए हुए है तो उसको आप उस रिसोर्सेस को आप रिलीज करो। इफ द प्रोसेस कैन नॉट गेट एन एडिशनल रिसोर्सेस, अगर कोई अदर रिसोर्सेस आपको नहीं मिल पा रहा तो आप जिसको होल्ड किए हो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा क्या है, अलाउ प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन को अलाउ करो इफ नीडेड रिसोर्स इज हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस, अगर जो जरूरी रिसोर्स है किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा आपका होल्ड है तो विच इज आल्सो वेटिंग ऑन सम रिसोर्सेज, और कुछ रिसोर्स का आप वेट कर रहे हो, स्टील इट अदरवाइज वेट, या तो आप उसको हटा दो उस रिसोर्स को जो आपको नहीं मिल पा रहा उसको हटा दो, या फिर जो रिसोर्स आप होल्ड किए उसको हटा दो, अदरवाइज वेट करो। सर्कुलर वेट में क्या रहता है कि जो नंबर ऑफ रिसोर्सेस हैं एंड ओनली रिक्वेस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, उनकी रिक्वेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ईच ऑफ दीज प्रिवेंशन टेक्निक्स में काज ऑफ डिक्रीजेस इन यूटिलाइजेशन एंड रिसोर्सेस, प्रत्येक प्रिवेंशन टेक्निक में जो एक कारण बनता है वो यूटिलाइजेशन का डिक्रीज होना या रिसोर्स का डिक्रीज होना। फॉर दिस रीजन प्रिवेंशन इज नॉट नेसेसरी द बेस्ट टेक्निक, ये बेस्ट टेक्निक है कि मान लो सपोज करो किसी एक प्रोसेस को 1 2 3 4 5 मिल गया, 1 2 3 4 5, अब उसको 6वें नंबर का रिसोर्स चाहिए इन केस, तो क्या करेगा वो किसी एक रिसोर्स को, जो रिसोर्स उसका यूज होता जाए उसको छोड़ता जाए। तो उससे अब सपोज करिए कि किसी को 1 2 3 4 5 एक असेंडिंग ऑर्डर में आपको रिसोर्सेस मिले, 5 रिसोर्सेस मिल गए, आपने काम शुरू कर दिया, तो जो काम खत्म हो गया जिस रिसोर्स का, उस रिसोर्स को आप रिलीज करते जाओगे तो बाकी की प्रोसेसेस उस रिसोर्सेस को लेते रहेंगे, उनके भी काम होते जाएंगे। अब अचानक उसको 7 नंबर का रिसोर्स चाहिए, तो जिसके पास यानी 6 नंबर का रिसोर्स भी किसके पास है, ऐसा तो नहीं कि 6 नंबर का रिसोर्स को नाक के 7 नंबर का रिसोर्स ले ले,
तो क्या होगा, 7-6 नंबर का रिसोर्सेज के लिए अब उसको मान लो 4 नंबर का रिसोर्स चाहिए, तो आप 4 नंबर का रिसोर्स छोड़ो, तब तक वो 7 नंबर का रिसोर्स छोड़ के आप उसको कैच करके अपना काम खत्म कर सकते हो, और 4 नंबर का रिसोर्स वो काम खत्म कर सकता है, तो दोनों का फायदा है इसमें। तो प्रिवेंशन इज जनरली द इजीएस्ट टू इम्प्लीमेंट, आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम डेडलॉक अवॉइडेंस पे अगर हम बात करते हैं, अभी तक तो हम प्रिवेंशन में बात कर रहे थे, तो प्रिवेंशन की बहुत सारी एक एल्गोरिथम भी है, तो मैं अवॉइडेंस को भी ब्रेक करता हूँ। अभी मैं अवॉइडेंस आपको नहीं बता रहा हूँ, अवॉइडेंस पे कल बात करूँगा। अभी हम क्यों प्रिवेंशन पे ही बात की है, तो प्रिवेंशन में कई 4 कंडीशंस को आप अलाउ मत करो, या उनमें कोई कंडीशन ऐसी लगा दो जिससे प्रॉब्लम ना हो, तो आप इस डेडलॉक सिचुएशन से बच सकते हो। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, यानी डेडलॉक अवॉइडेंस पे बात करेंगे कि डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है। थैंक यू।